तो एक क्वेश्चन करते हैं, 4 फंक्शंस डिफाइंड हैं f1 f2 f3 f4। अच्छा, चारों फंक्शन किस सेट से किस सेट पे डिफाइंड है वो दिया हुआ है एक तो अपने को, और चारों फंक्शंस की इक्वेशन दे रखी है अपने को, कॉलम्स मैच करने हैं अलग अलग फंक्शन के बारे में। तो इसमें आप ये देखें कि फंक्शन f1 f2 और f3 है ना, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड है f1 f3, पर स्ट्रेट फॉरवर्ड फंक्शंस है, दूसरे फंक्शंस के साथ में किसी फंक्शन को कंबाइन नहीं किया है। और f4 जो है थोड़ा डिफरेंट टाइप का फंक्शन है। तो ये जो ऑप्शंस में जैसे f3 और f2 से रिलेटेड वाले ऑप्शंस हैं उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो इसमें जो बी वाला जो ऑप्शन है f3 के बारे में उसको देखते हैं जरा। f3 क्या दे रखा है अपने को, साइन x जब x लेस देन 0 है, और x है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसको विजुलाइज करने के लिए ग्राफ बना लेते हैं। तो इसका ग्राफ जो है वो किस तरह का हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए तो ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और x लेस देन 0 के लिए ये साइन x का फंक्शन हो जाएगा, है ना, कुछ इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा, देख ना। तो एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। पी में क्या दे रखा है, ऑन टू बट नॉट 1 1, ऑन टू दे रखा है। तो ऑन टू के लिए आप देखें f3 जो है वो उसकी कोडोमेन क्या है, ऑल रियल, ठीक है। पर इसके ग्राफ में हम देखें तो पॉजिटिव साइड में तो ग्राफ जो है इन्फिनिटी तक जा रहा है, नेगेटिव साइड में इसकी लोअर मोस्ट वैल्यू क्या है, -1 ही है, ठीक है, -1 के नीचे तो जा नहीं रहा। तो इसका मतलब जो इस ग्राफ की जो रेंज है, रेंज ऑफ f3 ये क्या है, -1 से इन्फिनिटी, ठीक है, जो कि कोडोमेन के बराबर नहीं, कोडोमेन ऑल रियल है, तो ऑन टू हो नहीं सकता। अच्छा, नेक्स्ट क्या, नाइदर कॉन्टिन्यूअस, तो ये तो दिख ही रहा है ग्राफ तो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, कहीं पे भी इस ग्राफ में ब्रेक नहीं है, ठीक है, तो क्यों हो नहीं सकता। अच्छा, ये एस भी देख लेते हैं, है ना, लास्ट वाला, कॉन्टिन्यूअस एंड 1 1, तो कॉन्टिन्यूअस तो है पर 1 1 नहीं है ना। आप देख ही सकते हैं मैनी वन फंक्शन है ना, यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन एक खींच दें तो x की कई वैल्यूज पे y की सेम वैल्यू आ रही है ना, तो r ही हो सकता है इसका, है ना, पर r को अपन फॉर्मली चेक भी कर लेते हैं। तो r में क्या दे रखा है कि नॉट 1 1, है ना, ये तो अपन देख ही लिया कि 1 1 नहीं है, और बोल रहा है डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो अब डिफरेंशिएबल में देखें भाई, x ग्रेटर देन 0 पे तो डिफरेंशिएबल है ही, है ना, y इक्वल टू x है। अच्छा, x लेस देन 0 पे भी डिफरेंशिएबल है ना, साइन फंक्शन है जो हमको मालूम है डिफरेंशिएबल। जो पॉइंट 0 है ना, ओरिजिन, उस पे देख लेते हैं डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ठीक। तो इसमें क्या है, एक मतलब कैलकुलस वाला पोर्शन अपन यूज कर रहे हैं। फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, कब, जब x लेस देन 0 हो, ठीक है, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, आप देख रहे हैं 1 कब है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। अच्छा, हमको डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ पे चेक करनी है, x इज इक्वल टू 0 पे चेक करनी, ठीक है। तो ये कैलकुलस में अपन देखेंगे, है ना, ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं। पर मेन पॉइंट क्या है, किसी भी पॉइंट पे यदि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो dy बाई डी एक्स 3 पॉइंट्स पे, है ना, सपोज हमको 0 पे चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो हम जैसे dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, और dy बाई डी एक्स हम 3 पॉइंट्स पे चेक करेंगे। किन पॉइंट्स पे, 0 पे, एग्जैक्टली 0 पे, मतलब 0 प्लस पे, मतलब 0 से थोड़ा सा ज़्यादा आगे चले जाएंगे तो क्या वैल्यू आती है, और 0 माइनस, ठीक है, मतलब 0 को हम पॉजिटिव साइड से अप्रोच करें, 0 को नेगेटिव साइड से अप्रोच करें, और एग्जैक्टली 0 पे, तीनों पे dy बाई डी एक्स की सेम वैल्यू आनी चाहिए, ठीक। तो इस वाले केस में हम देखें कि x के नेगेटिव साइड से यदि हम अप्रोच करते हैं तो cos 0, है ना, cos 0 माइनस होगा बेसिकली, जो कि पॉजिटिव नंबर ही आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है, ठीक है। और पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेंगे तब भी क्या वैल्यू आ रही है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 ही आ रही, ठीक। तो ये दोनों, है ना, एग्जैक्टली सेम वैल्यूज आ रही हैं अपने पास में, लेस देन 0 पे भी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे भी, dy बाई डी एक्स की। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। इस रिजल्ट को यहाँ पे लिख लेते हैं, जगह नहीं है अपने पास में। b जो है वो
आर के साथ में लिंक्ड है ना, ये बी ये आर के साथ लिंक्ड, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट सिंपल वाला जो ऑप्शन है, ये F2 को भी चेक कर लेते हैं। F2x जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर। अच्छा, और F2 जो है वो डिफाइंड कहाँ से कहाँ है, 0 से इन्फिनिटी, ये स्क्वायर नहीं, ये राउंड ब्रैकेट होना चाहिए, 0 से इन्फिनिटी से ऑल रियल, ठीक है। तो इसका मतलब पॉजिटिव साइड में डिफाइंड है बस केवल, तो ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है वो ऐसे होता है। तो अब इसको भी चेक करते हैं, ठीक है। हालांकि दिख ही रहा है ना, ये कॉन्टिन्यूस एंड 1 1 है ना, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ही, और 1 1 है ही, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन हमने हटा दिया है इसका, 0 से इन्फिनिटी ही डिफाइन कर रहे हैं, तो इस वाले पोर्शन में तो 1 1 ही है। तो बाकी भी चेक कर लेते हैं, है ना, ऑन टू बट नॉट 1 1, ठीक है। तो ऑन टू ये फंक्शन है नहीं, क्योंकि इसका कोडोमेन क्या दे रखी है, ऑल रियल, जबकि इसके रेंज में क्या आ रहा है, रेंज इसकी आ रही है 0 से इन्फिनिटी आ रही, ठीक है। तो कोडोमेन जो है रेंज के बराबर नहीं, तो ऑन टू हो नहीं सकता, तो ये हो नहीं सकता, नाइदर कॉन्टिन्यूस, है ना, ये तो गलत है ही, है ना, नाइदर कॉन्टिन्यूस, ये तो गलत है ही, क्योंकि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो केवल एस ही है करेक्ट। तो डी को एस से रिलेट कर देते हैं, है ना, इस टाइप से, यहाँ पे भी लिख देते हैं डी एस। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें पहले सी देखते हैं, जो सी वाला जो ऑप्शन है ना, वो F1 है, F2 ऑफ F1x अपने को निकालना है। F4 जो दे रखा है ना, F4 आगे देखने में आपको लगेगा इसमें भी F2 ऑफ F1 है, F2 ऑफ F1, पर इन दोनों फंक्शंस को जब अपन डिराइव करेंगे तो दोनों को डिराइव करने के तरीके में, है ना, फंडामेंटल डिफरेंस आपको नजर आएगा। तो पहले ये वाला करते हैं अपन, F2 ऑफ F1x, ठीक। अच्छा, F2x क्या है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, F2x क्या है, एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 0 से इन्फिनिटी, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है, ये डोमेन है इसकी। जब हम F2 ऑफ F1x करेंगे तो बेसिकली क्या है कि इस वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ x है उसकी जगह F1x लिख देंगे, ठीक है, x यहाँ पे और यहाँ पे, तो F2 ऑफ F1x क्या हो जाएगा, F1x का स्क्वायर, है ना, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, और 0 लेस देन इक्वल टू F1x लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था कि इस F1x को x से रिप्लेस करना है, ठीक है, और चूंकि F1x जो है नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड है, तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में F1x की वैल्यूज के लिए x की क्या वैल्यूज आएंगी उसको अपन निकालते हैं, ठीक है, ऐसे ही करते थे। तो F1x का ग्राफ बना लेते हैं अपन, तो x लेस देन 0 के लिए क्या है, मॉड x, तो मॉड x जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अच्छा, लेस देन 0 के लिए है, तो यहाँ पे क्या आ गया, हॉलो सर्कल आ गया, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए e टू द पावर x, तो ये 1 से शुरू हो रहा है, ये 1 है, कुछ इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा, ये e टू द पावर x, ये e टू द पावर x हो गया, और ये आपका मॉड x हो गया, ठीक है। तो F1x का डोमेन क्या है, ऑल रियल है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो अब पहले x की वैल्यू लेते हैं अपन, माइनस इन्फिनिटी से 0, तो माइनस इन्फिनिटी लेस देन x और लेस देन 0, ठीक है, ये वाला पोर्शन ले रहे हैं। इस वाले पोर्शन के लिए F(x) क्या हो जाएगा, मॉड x हो जाएगा। इस पोर्शन के लिए F1x जो है वो क्या हो गया, मॉड x हो गया, तो मॉड x का स्क्वायर, ठीक है। तो मॉड x का स्क्वायर और x का स्क्वायर सेम ही चीज है, तो मॉड हटा देते हैं अपन, बेसिकली x स्क्वायर ही हो गया, ठीक। अच्छा, अब 0 से इन्फिनिटी, अच्छा अब F1x जो है 0 से इन्फिनिटी के बीच में एक दूसरा फंक्शन आ रहा है, कौन सा, e टू द पावर x भी आ रहा है, ठीक है, और वो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 0 से इन्फिनिटी, तो 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इन्फिनिटी पे हमारे को दूसरा फंक्शन मिल रहा है e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में F2 ऑफ F1x, ठीक है। तो अब ऑप्शंस देखते हैं, तो ऑप्शंस में, है ना, अच्छा ये फंक्शन तो दिख ही रहा है कॉन्टिन्यूस नहीं है,
कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन अपन ने कैसे डिस्कस किया था कि बिना पेन उठाए हम उसके ग्राफ को ड्रॉ करना मतलब पॉसिबल होना चाहिए। तो इस वाले ग्राफ को ऑब्वियसली बिना पेन उठाए हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, है ना, कॉन्टिन्यूस नहीं है, गैप दिख ही रहा है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, नाइदर कॉन्टिन्यूस नॉर 1 1, और ये भी हमको दिख ही रहा है कि फंक्शन 1 1 नहीं है। ये मॉड एक्स का ग्राफ तो जो है ऊपर तक चला जाएगा, और इसके बाद में यदि हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं तो y की सेम वैल्यू आ जाएगी, x की दो अलग अलग वैल्यूज पे, ठीक है। तो ये 1 1 नहीं, तो f2 ऑफ f1 ये क्या हो गया, q हो गया, ठीक है। अपन f4 देखते हैं। अब अपन f4 देखते हैं। अच्छा, इसमें देखें, इसमें क्या दिया हुआ है, f2 ऑफ f1x वो कब है, x लेस देन 0 पे है, ये दिया हुआ ही है हमारे को, ठीक है। तो इसमें और f2 ऑफ f1 जो अपन ने यहाँ पे निकाला एज अ कॉम्पोजिशन, इसमें क्रूशियल क्या डिफरेंस है, दिख रहा है आपको। इसमें क्रूशियल डिफरेंस ये है कि ये वाला स्टेप जो है वो यहाँ पे नहीं है, आप देख रहे हैं। इसमें जो है ये f2 ऑफ f1 x लेस देन 0 पे ही है। इस वाले केस में ये वाला स्टेप करने की अपने को जरूरत नहीं पड़ रही है कि इसको पहले हम f1x के रूप में लिखें और उसके बाद में f1x 0 से इन्फिनिटी के बीच में x की किन वैल्यूज के लिए है उसको नेक्स्ट स्टेज में हम लिखते हैं, है ना। इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है यहाँ पे। तो इसमें अपन f4x जो है सीधा ही लिख सकते हैं, है ना। मैं यहाँ पे मैंने इसीलिए मिटाया नहीं इसको कि ताकि आप अप्रिशिएट कर सकें। तो f4x क्या हो जाएगा, f2 ऑफ f1x x लेस देन 0, x लेस देन 0 पे f1x क्या है, मॉड x है, ठीक है। और f2 क्या है, f2 तो x स्क्वायर ही है, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, मॉड x का स्क्वायर, जिसको अपन x स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये कब है, x लेस देन 0 के लिए, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए f2 ऑफ f1x माइनस 1, ठीक है। और f1x क्या है, x ग्रेटर देन 0 के लिए e टू द पावर x, तो ये क्या आ जाएगा, e टू द पावर 2x माइनस 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, आप देख रहे हैं। तो f4 को यदि हम प्लॉट करते हैं, है ना, तो कुछ इस टाइप का फंक्शन आ जाएगा, x लेस देन 0 के लिए x स्क्वायर है, तो ये आ गया, ये x स्क्वायर, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये, तो x इजिकल टू 0 पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1, इसका मतलब 0 आ जाएगा x इजिकल टू 0 पे। तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन गया, है ना। इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा स्टीप। ये क्या है, e टू द पावर 2x माइनस 1, ठीक। तो अब आप देखें, इसको हम चेक करें, यदि पहला क्या है, ऑन टू बट नॉट 1 1, तो f4 हमारा डिफाइंड है, f4 की कोडोमेन क्या है, 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे f4 की रेंज हमारे पास में क्या आ रही है, सेम ही आ रही है, रेंज ऑफ f4 क्या आ गई, 0 से इन्फिनिटी आ गई, है ना। तो रेंज कोडोमेन के बराबर है, तो ये फंक्शन ऑन टू है और 1 1 नहीं है, ये तो दिख ही रहा है ना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बनाई तो मैनी वन फंक्शन है ना, दिख ही रहा है। तो f4 जो है वो p से मैच कर रहा है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, a p से मैच कर रहा है, b जो है वो r से मैच कर रहा है, c q से, है तो, और d जो है वो s से। तो ये वाला जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है, d ऑप्शन, ये करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका आंसर